तो सभी को एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग हब पे। और शायद ये वीडियो आज मेरे नए चैनल पे आए। पुराने चैनल पे मैं अपलोड नहीं करूंगा, नए चैनल पे ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं करा है। आज हम बात करेंगे IBPSPO के लास्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। अगर आपका पेपर है कल या परसों तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और ट्रस्ट कीजिए, आप इससे जो भी करोगे ना, आप बाद में मुझे थैंकफुल रहोगे। चलो तो देखते हैं करना क्या है और क्या क्या आज हमने यहाँ पे देखना है। चलिए, तो आपको बताया आपका पेपर है, जैसे किसी का पेपर कल है या किसी का पेपर परसों है, तो उनके लिए वीडियो रहने वाली है। अब सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। ठीक है, हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की, जिसकी हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस भी ली थी। और बाकी तो क्वांट की क्लासेस हमारे ऑफलाइन हुई हैं, रीजनिंग की ऑनलाइन भी मैंने करवाई थी। अब रीजनिंग को ना हम दो सेक्शन में बांटते हैं। एक बांटते हैं मिसलेनियस सेक्शन में और एक आपका एरिया आ जाएगा पजल और सिटिंग का। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ये आता है कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, 1 से लेके 35 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ना एक टूल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो आपने इसका यूज करना है और वो क्वेश्चन मार्क कर लेने हैं जो आपने सबसे पहले उठाने हैं। जैसे आपको पता है सबसे पहला टारगेट आपका मिसलिनियस का है, तो आप गए, आपने देखा मिसलिनियस यहाँ से लेके यहाँ तक है और फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको आपने ब्लू कलर में मार्कअप कर देना है। मार्क कर दोगे, सबसे पहला टारगेट है इसको सॉल्व करने का। फिर आपने देखना पजल, कौन कौन सी पजल आपने उठानी है। अब मान लो आपके पास 4 या 5 पजल आई हुई हैं। आपने अगर 5 पजल आई हुई हैं तो उसमें से 3 पजल ऐसी होंगी जो आपकी बनेगी, ठीक है। 2 पजल आपको हो सकता है फंसाने के लिए दिए हो और उसमें से एक डेफिनेटली जरूर फंसाएगी। अगर आपने SBI PO का पेपर देखा है तो जब जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी उसमें भी इसी तरह की पजल आई थी जो फंसाने के लिए बनी हुई थी। तो सबसे पहला टारगेट है 3 पजल यहाँ से करने हैं। अगर मिसलेनियस से 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट आपको क्या करना है। अब ऑर्डर क्या रहने वाला है, पहला ऑर्डर आपका मिसलेनियस है, 8 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, मतलब 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के होने चाहिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो चुके हैं। तो 15 और 8 आपके अभी तक 23 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको पता है 1.2 नंबर की यहाँ पे मार्किंग रहने वाली है, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगा। तो रीजनिंग में आपने 23 से लेके 25 तक अगर आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं तो ये आपके एक गुड अटेम्प्ट में कहा जाएगा। अगर यहाँ पे आप मान लो 2 पजल बची है तो इसमें से भी एक टफ होगी और एक इजी टू मॉडरेट होगी। आपको पहले वो सॉल्व करनी है और वो पजल छोड़ देनी है, क्योंकि वो तो टाइम खाएगी। अगर बनती है तो बना लेनी है, नहीं बनती तो आप उसको छोड़ सकते हो। अब ये स्ट्रेटेजी अगर आप लेके जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को मार्क करना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इजी क्वेश्चन लास्ट में छुपे होते हैं और हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज चले रहते हैं और यहीं पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्वेश्चन को मार्क करना है। पजल और मिसलिनियस में सबसे पहले आपने ट्राई करना है मिसलिनियस को, जल्दी से इसको उड़ा दो। फिर जो पजल आएंगी उसमें से पहले 3 पजल आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करनी है। उसके बाद आपके पास चॉइस है क्या करना है। अब आ जाती है बात ब्लड रिलेशन की। जो ये आपका ब्लड रिलेशन है ना, कई बार तो इजीली बन जाता है, पर PO लेवल के एग्जाम में ये आपको फंसाएगा। तो इसको आपने लास्ट के लिए रखना है, सीधी सी बात है। इसको आपने कहाँ करना है, लास्ट में करना है। लास्ट में आपके पास 2 या 3 मिनट बचे होंगे, तब आपने BR को करना है। तो ब्लड रिलेशन आपने लास्ट में करना है। ये आपकी रीजनिंग की सारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्वांट सेक्शन। क्वांट को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब क्वांट आपका दो तरह से आएगा। सबसे पहले आपके पास आता है स्पीड मैथ, ठीक है। अब SBI में तो स्पीड मैथ कम था, पर यहाँ पे आपको 8 से 9 क्वेश्चन स्पीड मैथ की देखने को मिलेंगे, या 7 से 8 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। चलो, 8 से 10 क्वेश्चन हम स्पीड मैथ के ले लेते हैं। अब स्पीड मैथ में क्या क्या आता है, देखो सबसे जो इजी पार्ट रहेगा वो आपको दिखेगा अप्रोक्सीमेशन, आपको यही देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कुछ आएगा। नंबर सीरीज, अब नंबर सीरीज दो तरह से आएगी, या तो मिसिंग आएगी या फिर आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आई तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगी, अगर मिसिंग आई तो आप इसको जल्दी से कर सकते हो। तो पहला आपका अटेम्प्ट क्या रहने वाला है कि अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आती तो ये देख लेना, अगर बड़ी काफी लेंथी आती है तो इसको लास्ट में भी कर सकते हो। पर इनमें से ये 3 चीजों में से पहले एटलीस्ट 2 चीजें आपको कंफर्म करनी है, ताकि आपके
7 से 8 नंबर यहाँ से कंफर्म हो सके, ठीक है। अब इसके नंबर आपको पता है कैसे होते हैं, नंबर इसके कम हो गया है, आपको पता है इसमें स्कोर कम आएगा। इसके बाद चले जाते हैं डीआई और कैसलेट के सेक्शन पे, ठीक है। डीआई और हम चले जाएंगे कैसलेट के सेक्शन पे। 2 डीआई और 1 कैसलेट आपको देखने को मिलेगा। अब 2 डीआई में एक आएगी इजी टू मॉडरेट और एक आएगी मॉडरेट टू टफ। ऐसा अभी तक हमने पैटर्न देखा है। इजी टू मॉडरेट को सबसे पहले करना है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। मॉडरेट में आप कम से कम 3 क्वेश्चन बना सकते हो। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, उनको अगर आपसे होता है तो बना लेना, नहीं होता तो 3 नंबर यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। कैसलेट को देख लेना, अगर कैसलेट आपका इजी है तो 4 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनने चाहिए। अब आ जाते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, पर अटेम्प्ट जरूर करना है, चेक जरूर करना है। अर्थमेटिक के अगर आपसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे है ना, तो इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर आपका बहुत ही बुरा हाल है ना अर्थमेटिक में, तब भी आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मॉडरेट है, जिनका अर्थमेटिक कैसा है, मॉडरेट है। और जिनका अच्छा है तो वो तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से भी मेरे को 20 से लेके 25 तक अटेम्प्ट अपने लेके आने हैं, और ये आपके एक गुड अटेम्प्ट में काउंट किए जाएंगे। तो ये चीजें आपको करनी है कल के पेपर में। सबसे पहले स्पीड मैथ्स पे जाना है, डीआई पे जाना है। कैलकुलेट अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तभी उठाना, नहीं प्रैक्टिस है मत उठाना। इसकी जगह आप अर्थमेटिक के 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज अगर लेंथी आई हुई है तो इसको लास्ट में उठाना, शुरू में अगर उठाओगे टाइम वेस्ट करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, तो ये क्वांट की स्ट्रेटेजी थी और ये रीजनिंग की स्ट्रेटेजी थी। इसके अलावा इंग्लिश के लिए आपको पता है आप क्या करोगे, जो आपको बेस्ट लगता है इंग्लिश के लिए आप खुद कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ क्वांट प्लस रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताने आया था। अब इसके बाद बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो बच्चा पहली बार जा रहा है ना, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये आपको जरूरी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा, आपके पास आपका आधार कार्ड, ठीक है, होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं हम, ठीक है। इसकी एक फोटोकॉपी आपको चाहिए, इसकी एक क्या चाहिए, फोटोकॉपी आपको चाहिए। चौथी चीज जो चाहिए, आपके एडमिट कार्ड में ना एक फोटो बनाई है जो आपने अपलोड करी है, सेम फोटो आपको चाहिए, तो इसकी आपने 2+1 कॉपी लेके जानी है। तो ये 4 चीजें आपको अपने साथ कैरी करनी है। वहां पे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सारी की सारी चीजें आपकी आज रात तक रेडी हो जानी चाहिए। जिनका कल है पेपर, उनकी आज रात तक रेडी हो जानी चाहिए। जिनका परसों है पेपर, वो कल कर सकते हैं, ठीक है। फोटो पे अपना टाइम मत वेस्ट करना, फोटो आज ही निकाल लेना, क्योंकि जो फोटो यहाँ पे है वही फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। लाइव फोटो की बात नहीं कर रहा, जो आपने अपलोड करी थी वो फोटो और ये फोटो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कई सेंटर में उतार दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पता है कई जगह पे बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे आप बेल्ट का यूज नहीं कर सकते, तो बेल्ट आप देख लेना, आप अपने लोअर पजामे वगैरह में जा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आप, जो आपके अरे उनको क्या बोलते हैं, गले में ताबीज वगैरह होता है, उसको भी आप भूल जाना, वो भी अलाउड नहीं होते। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, वोटर कार्ड लेके जाना है, उसकी एक फोटोकॉपी लेके जानी है, 2+ फोटो एक आपको अपने साथ कैरी करनी है। और जो आपके पेन होंगे वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पेन लेके जाने हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाने हैं। जैसे ये पेन है ट्रांसपेरेंट, इस तरह का पेन लेके जाना है। इस तरह का मत लेके जाना, नहीं तो रख लेंगे और वो अपना भी पेन दे देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने साथ आज ही तैयार कर लेनी है, कल आपको प्रेशर नहीं लेना है। जिनका पेपर है आज ही सारा का सारा सामान तैयार कर लेना है। क्वांट में भी आपको क्या करना है, क्वांट का सेक्शन जैसे खुलेगा तो यहाँ पे भी मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। लास्ट में जरूर देख रहा है, यहाँ पे कई बार इजी डीआई लास्ट में भी छुपा के रखी होती है। एग्जामिनर बहुत चालाक है, चालाकी करेगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, वो चालाकी करेगा, तो उसको आपने एक कदम उससे ज्यादा सोचना है। रीजनिंग में, क्वांट में आपने ज्यादा सोचना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे पास कट ऑफ कितने गई थी। तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो 49 के आसपास 2025 में कट ऑफ गई थी। 48.50 आपकी कट ऑफ थी 2024 में, और 54 आपकी कट ऑफ थी 2023 में। तो अगर हम पिछले केसेस की बात करें तो ये कट ऑफ रही है। तो आपको एक गुड अटेम्प्ट की ओर जाना है, तो 60+ आपके अटेम्प्ट जो होंगे वो गुड अटेम्प्ट में काउंट होंगे। कैसे करोगे वो भी मैंने बता दिया। इंग्लिश आपके हाथ में है, वो आपको पता है आपकी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। तो एक गुड अटेम्प्ट के लिए आपको 60 क्रॉस करना ही पड़ेगा।
50 भी करोगे 55 पे पहुंचोगे तो थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, रिस्की फैक्टर आ जाता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, एक रिस्की फैक्टर आ जाता है। दूसरी चीज जो आपकी एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी आपको 90 से लेके 95% तक बना के रखनी है। 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, पर 90 टू 95% एक्यूरेसी आपको बना के चलनी है। ये सारी की सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपका डेफिनेटली आईबीपीएस पीओ का प्री क्लियर होने के चांसेस बनेंगे। ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रेटजी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करना। अब क्लासेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी, ये चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग वालों के लिए स्पेशल चैनल बनाया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। चलो, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू।